See, so today's topic is list box control. Okay, so as you know that कि हम लोगों ने yesterday देखा था जो बेसिक कंट्रोल्स करके एक फॉर्म बनाया था. इनसाइड बेसिक कंट्रोल्स वी हैव चेक मीन्स yesterday हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ पैनल, व्हाट इज़ लेबल, व्हाट इज़ टैप कंट्रोल, ओके, व्हाट इज़ रेडियो बटन्स, देन व्हाट इज़ चेक बॉक्सेस इफ़ यू गो हियर. ओके, सो फॉर दैट हम लोगों ने yesterday एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था इफ़ यू रिमेंबर. एंड यहाँ पे हम लोगों ने सभी चीज़ें इन एक्शन देखी थी. ठीक है, सो टुडेज आज हम लोगों को देखना है क्या, लिस्ट बॉक्स. ओके, सो इफ़ यू सी हियर व्हाट इज मीन बाय लिस्ट बॉक्स. सो सी what is the definition. This control is used to display group of item to user so that user can select a single item or a group of items randomly or a range of items. मतलब क्या, ये एक पर्टिकुलर कंट्रोल है. लिस्ट बॉक्स क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्रोल है. हम लोग डेफिनेशन के साथ में यहाँ पे परफॉर्म भी करते जाते हैं. सो फॉर टुडेज पर्पस मैं क्या करता हूँ, कल का फॉर्म यूज़ नहीं करते हम लोग, एक फ्रेश फॉर्म तैयार करते हैं. सो राइट क्लिक ओवर द प्रोजेक्ट, नॉट ओवर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के ऊपर में नहीं, प्रोजेक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करो, गो टू ऐड न्यू आइटम, सिलेक्ट विंडोज फॉर्म. ओके, एंड आई एम एडिंग हियर लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. ऐसे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म को नाम दे देता हूँ सी. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ऐसा एक फॉर्म को नाम दे दिया. ठीक है, अब मुझको क्या करना है, कल का ही डिज़ाइन यूज़ करना है. सो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर. यहाँ पे हमारे पास में देखो एक बेस क्लास है, बेस डॉट सी एस है, ये वाला, ये कंट्रोल और ये कंट्रोल, ये दो कंट्रोल कॉपी करता हूँ. कौन से कंट्रोल कॉपी किया, दिख रहे हैं, पैनल जो टॉप में है, पैनल जो बॉटम में. ठीक है, इन दोनों को कॉपी किया, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. और ये जो मेरा फॉर्म है इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, और इसका बैक कलर जो है, ठीक है, बैक कलर हम लोग वाइट कर देते हैं. सो लुक्स गुड. और लेबल को मैं चेंज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके प्रॉपर्टी को डॉक करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए. ठीक है, यहाँ पे इसको ले लिख देते हैं हम लोग क्या, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. ठीक है, आज हम लोगों को ये देखना है. नाउ सी, सो इफ़ यू सी हियर, सो आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल दिख जाएगा. दिख रहा है लिस्ट बॉक्स, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको क्लिक करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पहले तो सबसे पहले फंड प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं. बेसिक प्रॉपर्टी है फंड, क्यों, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा मुझको, दैट्स वाई, नथिंग स्पेशल. सो मैं यूज़ करता हूँ सी ओ यू आई फंड स्टाइल और फंड साइज 10. दिख रहा है लिस्ट बॉक्स. ठीक है, सो आई हैव वन लिस्ट बॉक्स. नाउ व्हाट डेफिनेशन से, दिस कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले ग्रुप ऑफ आइटम. आप लोगों को बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइटम शो करने. फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स यूज़ किया हुआ है. ठीक है, अब ये जो लिस्ट बॉक्स है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये लिस्ट बॉक्स यूज़ हो रहा है कंट्रोल के लिए, सॉरी कोर्सेज के लिए. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल एस टी, एक्सटेंशन बोल सकते हैं, स्टार्टअप एक्सटेंशन. ठीक है, एल एस टी कोर्सेस, ऐसा मैंने क्या किया, इसको नाम दिया. अब कोर्सेज मुझको यहाँ पे ऐड करने, तो कहाँ से, तो यहाँ पे देखो कलेक्शन करके का है आइटम के अंदर में कलेक्शन. यहाँ पे जाते हैं हम लोग. अब मेरे पास में कौन से कोर्सेज अवेलेबल इन और अकेडमी, सी है, सी प्लस प्लस है, देन सी शार्प डॉट नेट हम लोग लेते हैं, ए एस पी डॉट नेट है. ठीक है, देन एम वी सी है. ओके, देन एस क्यू एल है, लेट मी राइट एम एस एस क्यू एल एंड ए डी ओ डॉट नेट. अभी फ़िलहाल के लिए इतने कोर्सेज मैंने ऐड कर दिए. कितने कोर्सेज है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. जस्ट क्लिक ऑन ओके. सो आप लोगों को यहाँ पे ये दिखेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा लुक एंड फील आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते, ये जो फॉर्म है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं फ़ंड पहले से ही अप्लाई करके रख देता हूँ, मतलब सभी को एक समान फ़ंड वो दिखेगा. ठीक है, सो नाउ
ओके, ये जो लेबल है इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और COURSES कोर्सेस, ठीक है। सो ये आपको दिखा रहा है कोर्सेज के बारे में। मुझको इस फॉर्म को रन करना है, लेकिन ये रन नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस फॉर्म रन होगा। सो फॉर दैट पर्पज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जा, वेर program.cs के अंदर में जाके यहाँ पे जो आप लोगों ने नया फॉर्म बनाया, कौन सा, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। व्हाट हैपन है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल वाले फॉर्म को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये मेन मेथड है हमारे, यहाँ से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन, ठीक है। एंड नाउ रन इट। कुछ कोड नहीं लिखा हुआ है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और दो प्रॉपर्टी चेक की। पहली बेसिक प्रॉपर्टी थी कौन सी, फंट वाली। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी कलेक्शन वाली, दैट इज़ द मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो नाउ सी, यहाँ पे मेरे पास में एक फॉर्म ओपन हुआ है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल वाला, जहाँ पे कोर्सेस है। इफ़ यू सी हियर, मैं यहाँ पे C++, C#.NET दिख रहे हैं, ऐसे डिफरेंट कोर्सेज क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट नाउ मैं एक ही कोर्स सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल की भी प्रेस करता हूँ तो आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट मल्टीपल कोर्सेज, ठीक है। सो व्हाट डेफिनेशन इज दिस, कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले ग्रुप ऑफ आइटम। अगर आप लोग देखते हो तो कोर्सेज ग्रुप है और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम मैं शो कर रहा हूँ इनसाइड वन डिस्प्ले, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइटम्स टू यूजर सो दैट द यूजर कैन सिलेक्ट अ सिंगल आइटम। राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग सिंगल आइटम, ओके, और ग्रुप ऑफ आइटम्स। अगर ग्रुप सिलेक्ट करना है तो वी नीड टू मेक सम चेंजेस इन प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या करेंगे, मुझको ग्रुप सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। लाइक मैं यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ कोर्सेज सिलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है, रैंडमली। और रेंज ऑफ आइटम, या फिर टोटल कितने यहाँ पे टोटल कितने कोर्सेज है उसका रेंज, ठीक है। सो इस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते क्या, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। डेफिनेशन समझ में आ रहा है। नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सी हियर, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द लिस्ट बॉक्स। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, आइटम। अभी हम लोगों ने वही एक्शन में देखी थी। यहाँ पे हम लोग आए, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एप्लीकेशन को। सो वी जस्ट लैंड अप ऑन द डिज़ाइन फॉर्म, राइट क्लिक ओवर द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, गो टू प्रॉपर्टी। देखो आइटम प्रॉपर्टी है, आइटम प्रॉपर्टी के अंदर में मैंने क्या किया, जो जो आइटम मुझको ऐड करने, मैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी सेकंड क्या है, हाँ, आइटम प्रॉपर्टी क्या है, ये कलेक्शन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन से टाइप का है, ऑब्जेक्ट, इसका टाइप ऑब्जेक्ट है। देन देखो सिलेक्शन मोड, सेकंड क्या है, सिलेक्शन मोड। अब देखो सिलेक्शन मोड कौन से है, इफ़ यू गो हियर तो यहाँ पे आप लोगों को देखो सिलेक्शन मोड दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है, डिफ़ॉल्ट वाला, इफ़ आई गो टू द स्लाइड, देखो डिफ़ॉल्ट वाला जो रहता है वो 1 रहता है, ये इनम टाइप के, ठीक है। सिलेक्शन मोड कितने, 4, नन, 1, मल्टी सिंपल एंड मल्टी एक्सटेंडेड। इफ़ आई गो हियर एंड चेक हियर, देखो 1, नन, मल्टी सिंपल, मल्टी एक्सटेंडेड। इसके पर्पस क्या है, अगर मैंने नन रखा हुआ है, नन का मतलब क्या, यूज़र कैन नॉट सिलेक्ट एनी आइटम फ्रॉम द लिस्ट। मैं इस लिस्ट में से एक भी आइटम सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इसको नन करता हूँ। एक्शन में देख लेते हैं, नन कर देता हूँ, रन भी करके देखते हैं। इट मे टेक सम टाइम बट विल अंडरस्टैंड बेटरली। आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट एनी आइटम बिकॉज व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन मोड क्या रखा हुआ है, नन करके रखा हुआ है। नाउ इसके पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 1, तो एक ही करता था, ठीक है। 1 मतलब यूजर कैन सिलेक्ट सिंगल आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यूजर सिलेक्ट कर सकता है एक ही आइटम। देन देखो और एक है मल्टी सिंपल, है मल्टी सिंपल। व्हाट मल्टी सिंपल, यूजर कैन सिलेक्ट सिंगल आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम रैंडमली विदाउट होल्डिंग एनी की। सी ओनली लिटिल बिट डिफरेंस है, विदाउट होल्डिंग एनी की। सो फिर से रन करते हैं, यहाँ पे कर दिया था ना आप लोगों ने प्रॉपर्टी को, मल्टी सिंगल, सिलेक्टेड 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 सिलेक्टेड, रैंडमली सिलेक्ट करो, उसी के ऊपर क्लिक करते हो तो अनसिलेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है क्या। तो व्हाट बाय मल्टी सिंपल, आपको किसी कंट्रोल की को दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीपल यहाँ पे कोर्सेज सिलेक्ट कर पा रहे हो।
लेकिन अगर मैं इस सिलेक्शन मोड को मल्टी एक्सटेंडेड रखता हूँ, सो देन आई नीड टू यूज़ अ स्पेशल की फॉर दैट, फॉर सिलेक्शन पर्पज। कौन सी? तो मल्टी एक्सटेंडेड मतलब क्या? यूजर कैन सिलेक्ट सिंगल आइटम विदाउट होल्ड एनी की और मल्टीपल आइटम्स बाय होल्डिंग कंट्रोल की। मतलब एक ही आइटम सिलेक्ट करना है तो सिंपल क्लिक, बट मल्टीपल करना है सो यू नीड टू प्रेस कंट्रोल। लुक, इट इज वर्किंग। सो हम लोगों ने देखा क्या? सिलेक्शन मोड। ये क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? लिस्ट बॉक्स की, जो कि इनम टाइप की है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शॉर्टेड, दैट इज ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। शॉर्टेड ऑर्डर, आपने सपोज दैट कि कलेक्शन में ए बी सी डी रैंडमली डाल के रखा हुआ है। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू डू शॉर्ट, सो यू जस्ट गो देयर और शॉर्ट कर दो। बाय डिफॉल्ट क्या है? अनशॉर्टेड, क्योंकि आप अपने हिसाब से डाल रहे हो वहाँ पे कलेक्शन में। ठीक है। लेकिन शॉर्ट करके डालना है तो आप उसको ट्रू कर सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे जाते हो तो यू कैन सी हियर, ये देखो शॉर्टेड है। बाय डिफॉल्ट क्या है? देखो दिख रहा है यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन जैसे मैं इसको ट्रू करता हूँ, देखो ये ऑर्डर देखो शॉर्टेड हो गया, ए ऊपर आ गया। दिख रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज एट रन टाइम। ये कुछ प्रॉपर्टी जो रन टाइम में यूज़ होती है, ये हम लोग अभी धीरे धीरे सामने बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको एक्शन में देखेंगे। हाँ देखो, शॉर्टेड कौन से टाइप का था? बुल, ट्रू फॉल्स है ना। ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज एट रन टाइम, लिस्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो रन टाइम में अवेलेबल होती है। कौन सी? सिलेक्टेड आइटम, ओके, सिलेक्टेड इंडेक्स। दोनों का टाइप कैसा है? ऑब्जेक्ट। अब सिलेक्टेड आइटम क्या करता है? सेट्स और गेट्स द आइटम वैल्यू सिलेक्टेड। मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रन करता हूँ। अभी मैंने शॉर्टेड को ट्रू करके रखा हुआ है, इसलिए मुझको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट दिखेंगी। दिख रही है क्या? ए बी सी। ठीक है। नाउ सी, सिलेक्टेड आइटम, ये प्रॉपर्टी कब? अब ये एप्लीकेशन रनिंग में आ गया है, रन है ना। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो इट मीन्स दैट सिलेक्टेड आइटम, क्योंकि मैंने एक ही आइटम को सिलेक्ट किया। और ये देखो यहाँ पे टोटल आइटम कितने? 7। लेकिन अगर मैं काउंट के हिसाब से जाता हूँ तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 0। आते हैं हम लोग उस पॉइंट पे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। तो सिलेक्टेड आइटम मतलब जो आइटम आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी ये क्या देगा आप लोगों को? आइटम वैल्यू। मतलब ये पूरा नाम उठा के देगा edo.net। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? सिलेक्टेड इंडेक्स। तो सिलेक्टेड इंडेक्स क्या होता है? या आप लोगों को इसका इंडेक्स देगा। गेट्स और सेट्स इंडेक्स वैल्यू ऑफ आइटम सिलेक्टेड। जो आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये हो गया उसका सिलेक्टेड आइटम और ये हो गया उसका सिलेक्टेड इंडेक्स। इंडेक्स कितना है इसका? 0, इसका 2, इसका 3। समझ रहे हैं? नाउ सी हियर, अगर मैं बहुत सारे आइटम एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, बराबर, नंबर ऑफ आइटम्स अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? सिलेक्टेड आइटम्स। देखो यहाँ पे आइटम है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। दिख रहा है क्या? आइटम्स। ये कौन से टाइप का है? ऑब्जेक्ट, कलेक्शन क्लास, कलेक्शन से है। ठीक है। तो अगर मैं बहुत सारे आइटम एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्टेड आइटम्स। और बहुत सारे आइटम्स अगर मैंने सिलेक्ट किए, इसका मतलब मैंने उसके बहुत सारे इंडेक्स भी सिलेक्ट किए। तो इंडेक्स का प्लूरल क्या है? इंडाइसेस। देखो यहाँ पे मेथड होंगी सिलेक्टेड इंडाइसेस। तो यहाँ पे कौन से इंडेक्स सिलेक्ट किया मैंने? 1, 3, 4। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक है। देन सी नेक्स्ट वन इज, एक प्रॉपर्टी और एक कौन सी? काउंट। एक प्रॉपर्टी कौन सी? काउंट। ये काउंट प्रॉपर्टी आपको काउंट बताती है, ये हम लोग एक्शन में देखेंगे। अभी काउंट कितना है इसका? 7। काउंट कितना है? 7। समझ रहा है क्या? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज मेथड्स। ठीक है। डोंट वरी, ये जो इसके पहले हम लोगों ने ये रन टाइम देखी ना, ये हम लोग एक्शन में देखेंगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब। देखो मेथड्स कौन सी है। तो कलेक्शंस लिस्ट बॉक्स के अंदर में, लिस्ट बॉक्स के अंदर में टोटल 5 मेथड्स है। फर्स्ट ऐड, पहली कौन सी है? ऐड। ऐड टू न्यू आइटम टू द आइटम्स कलेक्शन ऑफ द लिस्ट बॉक्स। मतलब ये जो मेरे पास में लिस्ट बॉक्स है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझको किसी भी, कहीं पर भी, ठीक है, अगर एक नया वाला कोर्स ऐड करना है, सो आई कैन यूज दिस ऐड। तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट ये आप लोगों को सबसे लास्ट में उसको ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक है।
बाय डिफॉल्ट इट एडेड आइटम्स एट द एंड ऑफ द कलेक्शन प्रोवाइडेड। ये जो आपके पास में कलेक्शन है सबसे लास्ट में ये क्या करेगा, उस नए कोर्स को वहाँ पे ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देन देखो इंसर्ट, नेक्स्ट मेथड क्या है, इंसर्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों ने इंट इंडेक्स बोला है, मतलब आप उसको इंडेक्स बता रहे हो कि नहीं आप सेकेंड नंबर पे नए कोर्स को ऐड करो। ठीक है, तो हाँ पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे कि यहाँ पे 7th पोजीशन है तो मुझको सी के बाद में C++ लाना चाहिए था, एग्जाम्पल अभी है लेकिन चलो पाइथन ऐड करना है एग्जाम्पल पे, C++ के बाद यहाँ पे पाइथन ऐड करना है। हाउ मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो मैं उसका इंडेक्स दूंगा कि आप 4th नंबर पे पाइथन ऐड करो, समझ रहा है। नेक्स्ट रिमूव, ये क्या करेगा, आपको आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। मुझको सपोज दैट ASP.NET रिमूव करना है तो मैं रिमूव ASP.NET बोलूँगा। अब ASP.NET कहाँ से मिलेगा, आइटम्स, ये इसके पहले आप लोगों ने वही तो उसकी वाली प्रॉपर्टी देखी थी, सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम क्या करता है, देखो जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया तो ये मुझको उसकी, ये हो गई उसकी आइटम प्रॉपर्टी, और इसका इंडेक्स कौन बताएगा, ये, समझ रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सिलेक्ट किए तो आइटम्स और इंडाइसेस, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये क्या बताएगा मुझको, पर्टिकुलर उसका आइटम। तो मैं क्या करूँगा, उस आइटम को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सपोज दैट मुझको ASP.NET डिलीट करना है, यहाँ पे बोलूँगा रिमूव ASP.NET, और ASP.NET कौन देगा, सिलेक्टेड आइटम। तो मैं कॉल कैसे करूँगा, इसका नाम क्या रखे थे आप लोगों ने इस लिस्ट का, कोर्सेस, LST कोर्सेस, LST कोर्सेस डॉट सिलेक्टेड आइटम, और उसको मैं प्रोवाइड करूंगा रिमूव मेथड को, तो ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। हाँ लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स की आइटम को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझको MSS को रिमूव करना है, तो मुझको इसका इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, तो उसके लिए कौन से मेथड है, रिमूव ऐड। यहाँ पे आप उसका इंडेक्स प्रोवाइड करो, ये पर्टिकुलरली उस आइटम को रिमूव कर देगा। क्लियर, ऑब्वियसली इट विल क्लियर द कलेक्शन। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू सी ऑल दोज थिंग इन एक्शन। अब हम लोगों को इन सभी को एक्शन में देखना है। तो ये अभी हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट की थी, LST कोर्सेस नाम की लिस्ट क्रिएट की, C++, C#, .NET, ASP.NET, थोड़े से नाम आगे पीछे होंगे लेकिन ये लिस्ट क्रिएट की। ये इसका इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, साथ में LST कोर्स, देखो LST कोर्सेस है डॉट आइटम्स, कौन सी पोजीशन का आइटम्स, 0, 0th पोजीशन पे कौन सा आइटम है, C, 1th पोजीशन पे कौन सा आइटम है, C++, 2th पोजीशन पे C#, समझ में आ रहा है। सो दीज आर इंडेक्सेस। इंडेक्सेस की मदद से मैं आइटम्स को काउंट कर सकता हूँ, मतलब इवेल्युएट कर सकता हूँ, और ये हो गए मेरे LST कोर्सेस के अंदर के सभी आइटम्स, समझ रहा है। नाउ सी, सो नाउ रन टाइम प्रॉपर्टीज, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक स्लाइड देखी थी, इसमें रन टाइम प्रॉपर्टीज थी। इस रन टाइम प्रॉपर्टीज को मुझको देखना है, ठीक है। अब इसमें 4 प्रॉपर्टी थी, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड इंडाइसेस थे। सो इसको कैसे, देखो यहाँ पे LST कोर्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लेट वी डू वन इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ओके, लेट मी टेक वन लेबल एंड वन टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रॉपर्टीज में सिलेक्टेड आइटम वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ व्हाट TXT सिलेक्टेड, ओके सिलेक्टेड नहीं लिखता हूँ, सिर्फ आइटम लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, आगे एक के नीचे एक, यहाँ पे इंडेक्स पे जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिलेक्टेड आइटम इंडेक्स। ये मुझको देगा क्या, इंडेक्स की वैल्यू, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग TXT इंडेक्स, ओके। नाउ मुझको क्या करना है कि जैसी ये जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स के पास में इसका खुद का एक बाय डिफॉल्ट इवेंट होता है, ठीक है।
जिसका नाम होता है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये जो लिस्ट बॉक्स है, आपके पास में लिस्ट बॉक्स दिख रही है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, कर दिया डबल क्लिक, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ को भी हाइड कर देता हूँ। देखो इसका कौन सा इवेंट चालू हुआ। आपकी लिस्ट का नाम क्या था, LST कोर्सेस, और कौन सा इवेंट है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, जो कैसे कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। डबल क्लिक किया, जैसे कि बटन का क्लिक इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी के अदर इवेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप इवेंट्स में जाके सर्च कीजिए। इवेंट्स कहाँ पे रहते हैं मैंने बताया था, ये देखो प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ठीक है, आपको पहले डिज़ाइन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टीज़ में जाइए, देखो इवेंट करके सेक्शन है, यहाँ पे आपको मल्टीपल इवेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो राइट नाउ मैं गया कहाँ पे, लिस्ट के सिलेक्टेड इंडेक्स इवेंट चेंज के ऊपर में, और मुझको क्या करना है कि मैं जिस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करूँगा उसकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में दिखनी चाहिए, ठीक है। सो TXT आइटम्स करके मेरे पास एक क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल्स टू LST कोर्सेस डॉट सिलेक्टेड आइटम। ओके, ये क्या करेगा यहाँ पे, इस वैल्यू को ऐड करेगा, बट आई नीड टू कन्वर्ट, क्योंकि ये देखो ये ऑब्जेक्ट टाइप की है, तो मुझको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सिमिलरली सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये आइटम ले रहा था, अब मुझको इंडेक्स भी चाहिए, सिलेक्टेड क्या, इंडेक्स करके मेथड है हमारे पास में, यस वी हैव डॉट टू स्ट्रिंग। लेट्स सी इन एक्शन, लेट्स रन इट। सो नाउ इफ आई सिलेक्ट ADO.NET, देखो ADO.NET और इसका इंडेक्स 0 है। इफ आई सिलेक्ट MS SQL, सिलेक्टेड वैल्यू MS SQL और इसका इंडेक्स 5। समझ में आ रहा है। सो जब मैं इस पर्टिकुलर व्हाट मेथड्स को यूज़ करता हूँ, कौन सी मेथड्स थी वो, रन टाइम, ठीक है। सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड आइटम्स भी होता है, मल्टीपल के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो दिस आर दी रन टाइम प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है वो, रन टाइम प्रॉपर्टीज, गॉट इट। नाउ अब मुझको क्या करना है, आप लोगों ने मेथड्स देखी हुई है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर। सो इन स्लाइड आप लोगों ने, हाँ पहले ये कवर कर लेते, ये समझ में आया। अगर मैं जिस आइटम को सिलेक्ट करता हूँ उसका नाम भी आ जाता है और इसके इंडेक्स वैल्यू, और इसके जगह पे अगर मैं व्हाट मल्टीपल सिलेक्शन देता हूँ तो इंडेक्स आइटम्स और इंडाइसेस, और काउंट क्या करेगा, मुझको काउंट देगा, टोटल आइटम्स का काउंट। हम लोग ये देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग। मैं मेरे एप्लीकेशन के अंदर में यहाँ पे कुछ बटन ऐड कर देता हूँ। वेयर इज द बटन, कंट्रोल या, ओके यहाँ पे देते हैं। सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं ये जो बटन है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसको भी पिन करके रख देते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ ऐड। आप लोगों ने ऐड मेथड देखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, थी ऐड मेथड। तो ऐड मेथड काम कैसे करती है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये है मेरी बटन ऐड, इसको नाम देते हैं हम लोग BTN ऐड, ठीक है। उसको क्या करना है कि ये जो कोर्सेज की लिस्ट है इसके अंदर में एक नया कोर्स ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे, ये जो बटन दिख रही है इसके ऊपर राइट क्लिक, सॉरी डबल क्लिक करता हो तो देखो इसका बाय डिफॉल्ट कौन सा इवेंट कॉल हुआ, क्लिक क्लिक, ये तो नाम है, ये उसका नाम है, अंडरस्कोर के बाद में इवेंट आता है, ठीक है। सो LST कोर्सेस के अंदर में आइटम्स मुझको क्या करना है, ऐड करना है। और मैंने बोला था अगर आप आइटम्स सॉरी ऐड मेथड यूज करते हो सो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड इंडेक्स वैल्यू, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे ऐड करेगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। सो आई एम एडिंग हियर एंटिटी फ्रेमवर्क, कर दिया मैंने यहाँ पे ऐड, ठीक है। नाउ सी
कंट्रोल एस किया, रन करता हूँ। यस, अभी यहाँ पे है क्या कुछ? यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे एंटिटी फ्रेमवर्क दिख रहा है? नहीं। ऐड, देखो एंटिटी फ्रेमवर्क का है, दिख रहा है। अब आप बोलेंगे आखिरी में क्यों नहीं आया? सो इफ़ यू रिमेंबर, आप लोगों ने इसका शॉर्टेड वाला जो ये है प्रॉपर्टी उसको ट्रू करके रखा हुआ है, दैट्स वाई। ठीक है, अब इसको क्लिक करता हूँ तो इसका मुझको वैल्यू भी मिल गया। और ठीक है, चलो इसी को इन एक्शन देखना चाहते हैं। ॲड मोर मीन्स आपण एक सेपरेट बटन ठेवली आहे तिथे ऍड करायसाठी, पण त्याच लिस्ट मध्ये एक ऍड न्यू ऑप्शन असं ठेवलं तर? ओके, यही यही पे आप लोगों को देना है, यही पे बटन देना है। यस यस वी कैन, इस लिस्ट में नहीं देखेंगे, ग्रिड के साथ देखेंगे, वो ग्रिड कंट्रोल्स होते हैं उसके लिए हमारे पास में। ठीक है, सो नाउ मैं इसकी सबसे पहले तो वो जो शॉर्ट प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ सेकेंड बटन में ऐड करता हूँ। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसको नाम देते हैं इंसर्ट, बटन को भी नाम देते हैं। इट्स गुड प्रैक्टिस कि अगर आप हमेशा फॉलो करते हो सभी स्टैंडर्ड। ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मुझको अभी यहाँ पे मेथड चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी? इंसर्ट। और इंसर्ट मेथड जो रहती है इसको चाहिए इंडेक्स वैल्यू, बराबर। सो कॉमा, मैं बोलता हूँ कि फोर्थ इंडेक्स पे आप क्या करो, एक नया कोर्स ऐड कर दो, विच, सो लेट मी ऐड ASP.NET कोर। ठीक है, नाउ रन इट। अब देखो क्या होगा। हाँ, अभी यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रन टाइम था। इफ़ यू रिमेंबर, वो रन टाइम ऐड हुआ था, जब आपने ऐड बोला तब ऐड हुआ था। देखो अभी लास्ट में ऐड हो गया, क्योंकि ये शॉर्टेड प्रॉपर्टी फॉल्स की हुई है। इसका इंडेक्स क्या मिला? 7th। ठीक है, 0 से काउंट हुआ, काउंट 8 है, इंडेक्स 7th है। अब देखो मैं इंसर्ट करता हूँ, कौन से नंबर पे बोला? 4th बोला हुआ है ना वहाँ पे, आप लोगों ने हार्ड कोड किया हुआ है। नाउ सी हियर, 0 1 2 3 4 C++ पे, सो इंसर्ट। देखो C++ नीचे आ गया, यहाँ पे ASP.NET कोर हो गया, और यहाँ पे इसका इंडेक्स 4 आ गया। ओके, सो दिस इज इंसर्ट मेथड। ओके, there is one more method, remove. Okay, so I'm not focusing on designing part because video size get increases. So मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू चेंज करता हूँ for your understanding. This is remove button. Okay, and one more is there, remove at. Okay, so now remove बटन को मैं क्लिक करता हूँ। अब रिमूव क्या करता है? मैंने बोला रिमूव का आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आइटम वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स नहीं, वैल्यू। और रिमूव एट को इंडेक्स प्रोवाइड करते हो। इफ़ यू गो टू द स्लाइड, देखो रिमूव एट को इंडेक्स देना पड़ता है, रिमूव को आइटम देना पड़ता है। ठीक है, सो मैं फिर से सेम थिंग कॉपी कर देता हूँ, lst courses डॉट आइटम डॉट रिमूव। ओके, यहाँ से इंडेक्स हटा दो। नाउ सी, तो हम लोगों को थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। विच प्रोसेस? पहले तो ASP.NET कोर्स को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो मिलेगा ही नहीं, तो फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। सो पहले मैं यहाँ पे देखो ASP.NET कोर को ऐड कर देता हूँ, हो गया यहाँ पे ऐड। नाउ मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ। ठीक है, नहीं ब्रेक हुआ। ओके, व्हाट हैपन? क्योंकि हम लोगों ने रन टाइम एलिमेंट ऐड किया और उसको रिमूव कर रहे थे।
seer. Okay, so okay, no worry. देखो, इंसर्ट कर दिया ASP.NET कोर, अब इसको रिमूव करना है, सो रिमूव हो गया। ठीक है। एरर इसलिए आया था क्योंकि ये यहाँ पे सर्च करने के लिए गया कि वो वैल्यू वहाँ पे है क्या, नहीं मिली, दैट्स वाई वो ब्रेक हो गया था। ठीक है, सो दिस वर्क एज रिमूव। सिमिलरली लेट्स गो एंड राइट कोड फॉर रिमूव एट। सो वी नीड टू क्रिएट द इवेंट, कर दिया मैंने। सो रिमूव एट के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड इंडेक्स वैल्यू। सो मैं बोलता हूँ 3। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने पर्टिकुलर प्रत्येक वेळा हार्ड कोड वैल्यू पुट करना नहीं है. नहीं, नो इशू, हम लोग करते हैं ना, नो इशू। देखो, अभी यहाँ पे 0 1 2 3 पे कौन है, शीशाप डॉट नेट है, रिमूव एट हो गया, डिलीट। ठीक है, क्लियर ऑब्वियसली क्लियर कर देगा किसको, कलेक्शन को, जो हमारे पास में कलेक्शन है सभी को क्या करेगा, क्लियर कर देगा। नाउ योर क्वेश्चन कि हर बार ये हार्ड कोड वैल्यू डालने से बेटर क्या कुछ नया कर सकते क्या, यस लेट्स गो एंड डू। मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका यूटिलाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा, जब गरज पड़ेगी तब इंडेक्स डालूंगा। अब मुझको पता है इंडेक्स कब डालना है और वैल्यू कब डालनी है करके। ठीक है, सो सी हम लोगों ने ये जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है इसके ऊपर में ये लिखा था, तो मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, इस कोड को हटा देने से बेटर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो एरर थ्रो कर रहा था। वैलिडेशन पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं इसका। ठीक है, अभी भी मैं वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, विदाउट वैलिडेशन ये कोड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू डालेगा वट एवर लैंग्वेज, PHP जावा, जो यहाँ पे डालेगा वो यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। कौन से इंडेक्स पे डालना है, वो यहाँ पे। तो देखो ऐड बटन के अंदर में हम लोग आते हैं। ठीक है, सो इनसाइड ऐड बटन व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पे देखो ये एंटिटी फ्रेमवर्क ऐसे ले रहा था, तो मेरा ऐसा बोलना है TXT आइटम से उठाओ अभी, डॉट टेक्स्ट वैल्यू, समझ रहा है। यहाँ पे इंडेक्स उठा रहा है वो, तो इंडेक्स कहाँ से आना चाहिए, TXT इंडेक्स डॉट टेक्स्ट, बराबर। बट यू ऑल नो दैट टेक्स्ट जो रहता है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सो वी नीड टू कन्वर्ट। सो कन्वर्ट डॉट टू इन 32। तो ये क्या करेंगे, अभी इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करेगा और वैल्यू कहाँ से लेनी है, TXT आइटम्स डॉट टेक्स्ट से। इट्स गुड इंसर्ट के लिए। हाँ, देन रिमूव, किसको रिमूव करना है, सो जिसको रिमूव करना है वो क्या करो आप, TXT आइटम से उठाओ डॉट टेक्स्ट, और रिमूव एट के लिए क्या है, कॉपी कर लेता हूँ ना, इंडेक्स ही चाहिए ना मुझको। रन इट, थोड़ा डायनामिक हो गया, थोड़ा, हाँ पूरा नहीं, क्योंकि वैलिडेशन पार्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझको जावा डालना है, आई एडेड हियर जावा ऐड, तो सबसे आखिरी में जावा ऐड कर दिया। नाउ मुझको यहाँ पे एडवांस जावा, आई डोंट नो अबाउट जावा मच मोर, कोर जावा कर देता हूँ, या फिर बेटर वे PHP। ठीक है, इसको ऐड करना है 4th नंबर पे। ठीक है, सो इंसर्ट होता है इसके लिए। ठीक है, यस इट इज़ वर्किंग। ठीक है, रिमूव करना है 4th नंबर के कोर्स को रिमूव करना है। ठीक है, या फिर 4th नहीं, C++ रिमूव करना है, कौन से नंबर पे, 5th पे, राइट। सो नहीं, ये PHP रिमूव करेगा क्योंकि इसको आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C++, यस इट्स रिमूविंग। हाँ यस, व्हाट आई एम सेइंग, अभी तक वैलिडेशन पार्ट नहीं किया। ठीक है, आई विल एडेड दैट वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इन दैट केस इट विल ब्रेक मे बी, दैट्स वाई एम सेइंग वैलिडेशन पार्ट नहीं किया हुआ है। जस्ट एक जो हार्ड कोड किया था, अभी हम लोग यूजर सी वैल्यू ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टू डालिए, समझ रहे हैं इतना। so these are few buttons where we can actually adding the value into the list, we are removing, we are inserting, we are deleting। ठीक है,
सिमिलरली अगर मुझको इसी फंक्शंस में, मतलब ये जो मैंने किया हुआ है, लेट मी शो दिस बटन्स और गुड, समझ रहा है ना? नाउ सेम, अगर मुझको यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करना है, ठीक है, इज आवर वीडियो इज रिकॉर्डिंग, यस। देखो, अगर मुझको वैलिडेशन ऐड करने हैं, सो फॉर बटन ऐड, बीटीएन ऐड के लिए क्या वैलिडेशन होना चाहिए? बीटीएन ऐड के लिए क्या वैलिडेशन होना चाहिए कि जब आप डेटा यहाँ पे डालते हो, देखो अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ और ऐड करता हूँ तो भी ऐड हुआ, देखो ना, ब्लैंक ऐड हुआ है, वन मोर टाइम फिर से ब्लैंक ऐड हुआ है। एक वैलिडेशन होना चाहिए कि एंटरिंग डेटा इनटू द टीएक्सटी आइटम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, मतलब जो आइटम वैल्यू है इज मैंडेटरी। एंड सेकेंड, डुप्लीकेट आइटम नहीं होना चाहिए। देखो ऑलरेडी पीएचपी है, इफ आई एम एडिंग पीएचपी वन मोर टाइम सो इट इज़ एडिंग, जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये पहला वैलिडेशन मुझको यहाँ पे लगाना है, कहाँ पे? ऐड मेथड के ऊपर में, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डू दिस। हाँ, फॉर विच बटन? ऐड बटन, ओके। सो वी आर इनटू द ऐड बटन। सबसे पहला तो कौन सा वैलिडेशन है कि नल नहीं होना चाहिए। सो इफ txt आइटम्स है डॉट टेक्स्ट क्या इक्वल टू अगर एम्प्टी होगा, एक बेसिक वैलिडेशन है, तो मैसेज बॉक्स रहता है आपके पास में, मैसेज बॉक्स डॉट शो कर दो, ठीक है, और इसके अंदर में एक मैसेज डाल दो, क्या, यार सॉरी जंप हो गया, प्लीज एंटर कोर्स नेम और वी से दैट वैल्यू, कोर्स की वैल्यू तो भी डालिए, ठीक है। एंड फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए, txt आइटम्स के ऊपर फोकस लगा देते हैं, आइटम्स डॉट फोकस, राइट। ये कब होना चाहिए? हाँ, और यही से कंट्रोल रिटर्न हो जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? नहीं तो अगर कंट्रोल रिटर्न नहीं किया तो नेक्स्ट लाइन में आएगा ना, ऐड भी कर देगा, बराबर करके दिखाऊं? अगर सपोज दैट आप लोगों ने ये txt आइटम नल मिलता है, अंदर आएगा, मैसेज भी दिखाएगा और बाद में ऐड भी कर देगा, आपको ऐड नहीं करना है ना, आपको वही से रिटर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैलिडेशन क्या था कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, बराबर, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, ओके। सो ये किसके लिए था? नल के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए? डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, ठीक है। सो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, सो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ यहाँ पे, इंट आई इक्वल्स टू 0। लूप कब तक चलना चाहिए? लिस्ट का जितना काउंट है तब तक। लिस्ट का काउंट कहाँ से मिलेगा? lst courses डॉट आइटम्स डॉट काउंट करके मेथड है आपके पास में, ये मेथड आपको क्या करती है? काउंट करके देती है, और आई प्लस प्लस, ओके। यस, आई नीड टू डू, कंडीशन लगाना पड़ेगा कि आई लेस देन चाहिए, बराबर। काउंट इंडेक्स नहीं देता है, काउंट पूरे आइटम्स देगा, 7 वैल्यू थी लिस्ट में तो 7 देगा आपको, 7, ठीक है। और आई लेस देन lst कोर्सेज डॉट आइटम्स डॉट काउंट्स चाहिए, ठीक है। देन मुझको इसके अंदर में और एक वैलिडेशन देना पड़ेगा कि इफ व्हाट txt item dot text, okay, is equals to lst courses dot items for ith position dot to string। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट्स रॉन्ग हैपन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले तो लूप घुमाया, कहाँ तक?
लिस्ट का जितना काउंट है वहाँ तक। सेकेंड टाइम मैंने टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो वैल्यू है, डुप्लीकेट चेक करना है ना, तो डुप्लीकेट कहाँ पे चेक करना है, लिस्ट के अंदर में जाके। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, लिस्ट बॉक्स के अंदर में जो आइटम्स है, कौन सा आइटम, ith पोजीशन का, तो आई की वैल्यू 0 रहेंगी तो 0th का आइटम लेके आएगा। इफ यू रिमेंबर दिस स्लाइड, 0 रहेगा तो 0 की वैल्यू क्या है, C, 1 रहेगा तो 1 की वैल्यू क्या है, C++। एग्जैक्टली ऑन द सेम वे ये आइटम्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू लेके आएगा, और उसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, स्ट्रिंग में। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो मुझको यहाँ पे सेम क्या करना है, मैसेज देना है। व्हाट मैसेज, कि वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, वैल्यू पहले से एग्जिस्ट है, और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, लेट्स सेव इट फर्स्ट, रन इट। ओके, नाउ से सो मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ यहाँ पे, आइटम्स के अंदर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ। ऐड, देखो आया, प्लीज एंटर कोर्स वैल्यू, ऐड भी नहीं हुआ। नाउ डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखता हूँ, ASP.NET डाल के देखते हैं, ऐड, वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो इट इज वर्किंग। ASP.NET कोर डाल के देखता हूँ, ऐड, सो इट इज एडिंग, इट इज वर्किंग, ठीक है। आप लोगों ने इसके प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा हुआ है कि जब मैं कंडीशनली, ये आइटम इंडेक्स तभी दिखना चाहिए जब मैं इंसर्ट करना चाहूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो, कोड लिख सकते हो। उसके लिए आप लोगों ने अनेबल प्रॉपर्टी, डिसेबल प्रॉपर्टी, सो एंड सो बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी हुई है, समझ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में वो क्या है, इंसर्ट बटन है। इंसर्ट बटन के ऊपर में क्या क्या वैलिडेशन होने चाहिए, सबसे पहले तो ये दोनों वैलिडेशन होने चाहिए, डुप्लीकेट इंसर्ट करते वक्त भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए, और साथ में इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स नल नहीं होना चाहिए, और इंडेक्स 0 से छोटा नहीं चाहिए। अरे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रहता है, अगर -1 डाल दिया तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे, एरर दे देगा, ठीक है। तो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और क्या, आइटम इंडेक्स वैल्यू शुड बी फ्रॉम 0 टू आइटम्स, टू काउंट आइटम्स ओनली, मतलब जहाँ तक उसका काउंट है वहाँ तक, ठीक है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट, कैसे करेंगे, इंसर्ट को 2 बार क्लिक करो, जो ऊपर में वैलिडेशन दिए थे ये पूरे वैलिडेशन कॉपी कर लो, क्योंकि दोनों वैलिडेशन तो अप्लीकेबल है यहाँ पे, है ना। इंसर्ट के अंदर में आप लोग इंसर्ट में इंडेक्स भी डालते हो और आइटम भी डालते हो, तो आइटम के ऊपर में ये तो लगने वाले, ठीक है। साथ में मैं फिर से यहाँ पे अब लिख देता हूँ, फॉर इंडेक्स वैलिडेशन फॉर इंडेक्स, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ फिर से, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, समझ रहा है क्या। नाउ ये तो समझता है, ये तो एज इट इज है, किसके लिए, ये दिस इज फॉर आइटम, अरे बाबा इसके लिए ना, इंसर्ट के वक्त ये दोनों काम आ रही है, तो ये इसके लिए। नाउ फॉर इंडेक्स, इंडेक्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंडेक्स के लिए यहाँ पे क्या आएगा, txt इंडेक्स, प्लीज एंटर इंडेक्स वैल्यू या फिर इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, txt इंडेक्स डॉट फोकस रिटर्न। उसके बाद अब मुझको क्या करना है, सेकेंडली कि जो काउंट है वो 0 से छोटा नहीं चाहिए, जो आइटम डालेगा वो काउंट 0 से छोटा नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, ये फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है मुझको फिलहाल, जहाँ तक मुझको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, txt इंडेक्स बराबर डॉट टेक्स्ट,
के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, बराबर। यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से बड़ी रहेंगी तभी चलेगा। अब इसको तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ओके माय मिस्टेक, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ओके। सो अब जो वैल्यू रहेंगी txt इंडेक्स की वो हमेशा 0 से बड़ी चाहिए, बराबर। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, सेकेंड थिंग इज व्हाट, जीरो से बड़ी चाहिए, और क्या था, लेस देन लिस्ट साइज। हाँ, और जो काउंट है टोटल काउंट उससे कम चाहिए, ठीक है। तो अगेन वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द इंटीजर, बराबर। ये लिस्ट चाहिए किससे, lst courses डॉट आइटम्स डॉट काउंट से, समझ रहे क्या। एंड वी नीड टू अप्लाई हियर व्हाट, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंडीशनल ऑपरेटर। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन चलनी चाहिए। सो आई कैन अप्लाई और, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अंदर आइए और बोलिए इनवैलिड इंडेक्स, रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। सेव इट एंड रन इट नाउ। So if you are not entering anything and inserting, please enter course value also. course value के लिए आया तो मैं course डाल देता हूँ PHP। अब please enter index value, so I'm adding index